हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रायंगल्स दिया रहेगा तो उसमें एंगल निकालने में। ठीक है, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे कि x का मान निकाले, एक फिगर दे दिया है कितने डिग्री का होगा, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी का नाम है, लिखेंगे हम लोग लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल देखिए क्या कहता है। लीनियर पेयर एंगल में हम ये जानेंगे, जैसे कि हमारा लाइन हो गया और यहाँ से एक रे आती है, कोई भी एक रे आएगी, रे के आने से यहाँ पे दो एंगल बना, एक एंगल x मान लीजिए, एक एंगल y मान लीजिए। तो लीनियर पेयर एंगल कहता है इफ अ रे कट्स एनी लाइन देन द सम ऑफ इंटायर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये जो तुम्हारा एंगल बना है, ये दोनों एंगल को तुम जोड़ोगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। अच्छा, एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक ही रे होगा, यहाँ से बहुत सारे रेज भी आएंगे, तो टोटल एंगल का जो सम है आपका 180 डिग्री होगा। जैसे आप लोग स्ट्रेट एंगल में पढ़ते होंगे ना कि एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? बोलो पीछे से। 180 डिग्री। तो वैसे ही ये इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में इस टाइप से ऐसे आ गया, जरूरी है कि सर ऐसे फिगर दिए तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे ये एक लाइन हो गई और यहाँ से एक रे आ रहा है, तो अब ये दो एंगल बन गया, मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, इनको भी जोड़ोगे तो कितना डिग्री आएगा? 180। तो ये दो तरीके से पूछा जाएगा। ऐसे पूछ सकता है x प्लस वाई बराबर 180, ये भी पूछ सकता है कि x प्लस वाई हम 180 लिखे हैं किस रीजन से, देन यू हैव टू से लीनियर पेयर एंगल। तो ये आपका ज्योमेट्री का पहला नियम हो गया, लीनियर पेयर एंगल। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए क्या होता है, ये सब आपको ज्योमेट्री में यूज होगा। अगर आप कहीं कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हैं तो वहां पे यूज होगा, नहीं तो आपका एंगल निकालने में यूज होगा। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ध्यान दो इधर, जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ चार प्रकार के एंगल बनते हैं। देख लीजिए फिगर में, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो अगर यहाँ लिखे x और यहाँ लिखे y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। और यहाँ लिखे हैं p और यहाँ लिखे हैं q, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल q। अगर आपसे पूछे कि भाई ये किस रीजन से हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOI। बोलिए VOI, समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी परेशानी? नो सर। नहीं। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा ये हम पढ़ा दिए हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए। पहला क्लास में हम बताए थे ना एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में कि त्रिभुज होने के दो शर्तें होती है। इससे पहला शर्त हमारा ये था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। वही चीज यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180। इस नियम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पहले से पढ़ाया हुआ है। नंबर 4 में आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अब क्या कर रहे हैं कि हम इस साइड को एक्सटेंड कर दिए, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बन गया, इसको एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा इंटरनल एंगल। तो कहता है, नियम कहता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम अपने अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। जैसे तुम यहाँ लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा एंगल ए सी डी। इस प्रॉपर्टी का नाम है इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। INTERIOR, इंटीरियर एक्सटीरियर
एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसको समझना है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये 60 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। ये कैसे होगा 100 डिग्री? तो 60 और 40 को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। कभी कभी ये होगा ना कि एक 60 डिग्री दिया रहेगा और यहाँ 100 दे के बाबू कहेगा कि ये वाला निकालो, तो हम 60 में से 100 में से 60 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो यहाँ 40 में निकल जाएगा। तो इनडायरेक्टली कैसे भी पूछा जा सकता है, आपके माइंड में ये नियम होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि बाहर वाला जो एंगल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। सारा लिख लिया ना, इसको मिटा देते हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, सारा रिकॉर्ड हो गया है, नोट करते समय आपको सहूलियत मिलेगा। अब जैसे यहाँ देखिए हम कुछ बता रहे हैं, जैसे ये हमारा मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया, दिस इज द ट्रायंगल इन द फिगर। If you extend these three sides, then you will get three exterior angles. Here x, y and z. अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए एंगल x का जो मान होगा किसके किसके जोड़ने से होगा, बताओ। ये वाला जो है किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको, यानी कि एंगल b प्लस एंगल c को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा x। उसी तरह बताइए सुमित जी, एंगल y निकालना हो तो क्या जोड़ना होगा, एंगल a और एंगल b। अब आप बताइए एंगल z निकालने के लिए क्या करेंगे मिस्टर रचित, जवाब दीजिए। एंगल z कैसा निकलेगा, तो एंगल z कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको निकालना है तो अंदर के दो एंगल का बात करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो एंगल a और एंगल c। आप ध्यान, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसके बगल वाले को छोड़ के, जैसे एंगल x यहाँ है, बगल में कौन है a, इसको छोड़ देंगे तो ऐड किसको करेंगे, इसको और इसको। जैसे इसको फॉर एग्जांपल आपको कल वाले क्लास में बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है, जवाब दीजिए 60 पढ़े थे ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल कितने डिग्री बराबर होते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो अब बताओ